नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति में आपका स्वागत है। क्या आप भी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं? तो अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो जानिए कि हमें उस लोटे में क्या डालना चाहिए। शोक क्यों हुआ? ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार एक राक्षस, एक दैत्य हुआ जिसका नाम था माली। उस माली और सुमाली नाम के दो दैत्य थे और उनको सूर्य के रुष्ट होने के कारण उनके अंग में एक बहुत भयानक वेदना हुई, रोग लग गया। हम सबके जीवन में, शरीर में रोग कब लगते हैं? जब सूर्य देव भगवान रुष्ट हो जाए। ध्यान से सुन लेना। आजकल मोस्टली सनातनी सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, जो कि अपराध है। कोई भी सनातन में जन्म लेता है तो सूर्य भगवान को एक आशा होती है कि एक लोटा जल ये मुझे भी नित्य चढ़ाएगा, और इसीलिए हमारे शरीर में रोग लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मा है, क्यों है? छोटे छोटे बच्चे, ये कोई उम्र है चश्मा की? लगा हुआ, कभी भी सूर्य को जल ही नहीं चढ़ाया। शरीर में तमाम रोग हैं, क्यों है? क्योंकि सूर्य को कभी प्रसन्न नहीं किया। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का आदर करना चाहिए और नित्य एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो जो माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ न हो, निरोगी काया प्राप्त हो, या जो बच्चे चाहते हैं मुझे निरोगी काया प्राप्त हो, उन सबको सूर्य को प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहला काम जल चढ़ाना चाहिए। रोली डालकर, लाल फूल डालकर या पुष्प डालकर अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमें निरोगी काया प्राप्त होती है, सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तो माली और सुमाली ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि सूर्य के कारण हमें यह वेदना हो रही है, हमें यह कष्ट हो रहा है। सुमाली और माली के मुख से यह दुख सुनकर शंकर भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल सूर्य के ऊपर चला दिया। अब भगवान शिव के त्रिशूल का बार भला कौन सह सकता है? किसमें इतनी सामर्थ्य है जो उस बार को सह ले? तो सूर्य भगवान रथ में ही रथ से नीचे गिर गए, मूर्छित हो गए उस त्रिशूल के पास। वो नीचे गिर पड़े। सूर्यदेव अचेत होकर अपने रथ से नीचे गिर गए। और पूरी सृष्टि में जब सूर्यदेव अचेत हो जाएंगे तो क्या होगा? अंधकार। पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया। जब सूर्यदेव के पिता कश्यप मुनि को इस बात का पता चला कि मेरे पुत्र को शिव ने त्रिशूल के बार से अचेत कर दिया है, तो उन्होंने शाप दे दिया कि जो पुत्र शोक आज मुझे हो रहा है, मेरा शाप है, ये पुत्र शोक एक दिन शिव को भी होगा। ऐसा शाप कश्यप मुनि ने शंकर भगवान को दे दिया। उसी शाप को सत्य करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी के शोक को स्वीकार किया। थोड़ी देर के पुत्र की मृत्यु कोई साधारण थोड़ी, कितना बड़ा शोक है। लेकिन कश्यप मुनि के वचन झूठे न हो जाएं, इसलिए उनको पुत्र शोक स्वीकार करना पड़ा। तो भगवान को हम लोग धूप दीप